हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे पावर ऑफ साइकिल्स की। बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना साइकिल्स को। देखिए, मैंने आपको बैकग्राउंड में सब्जियां इसीलिए दिखा रही हैं क्योंकि ये अपने आप में आपको ईयरली साइकिल का कितना इम्पोर्टेंस बता रही है। आपको लहसुन दिख रहा होगा, आपको मटर दिख रही होंगी। आप जरा सोचिए और समझिए। बैगन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, पहले से आपने देखा होगा कि किस तरीके से लहसुन को उस टाइम पे जब ये हार्वेस्ट होता है स्टोर करके रख जाता था। प्याज को जब ये हार्वेस्ट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे सस्ता मिलता है तो स्टोर करके रख देते हैं। गेहूं बोरी के बोरी भर के रख देते हैं ताकि जब उसका एक्सट्रीम फेज हो, जब वो सबसे टॉप पे महंगा हो, क्योंकि वो जब सीजन ही उसका नहीं है, जब उसका साइकिल ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉस्टली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे इसी चीज़। अब मैं आपको कहूं कि गर्मियों के टाइम पे मटर की अवेलेबिलिटी वही 200, 250, 300 रुपये किलो तक चली जाती है, एक आज के हिसाब से मैं प्राइसिंग की बात करूं तो। लेकिन यही मटर को अगर आप सर्दियों के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे करोगे तो ये 10, 20, 25, 30 रुपये के हिसाब से आपको मिलती है। देख रहे हो, मतलब 10 गुना रेट का डिफरेंस होना। क्यों? क्योंकि भाई जो उसका सीजन है वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी है, और जो उसका ऑफ सीजन है वहाँ पे डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, डिमांड है। तो आप जरा सोचिए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप है ना। तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया। आप कई लोग क्या करते हैं, मटर को छिल के, भाई जैसे आप सफल के मटर एंड ऑल यूज़ करते हो उसको फ्रीजर में रख लेते हैं, वो 10-20 रुपये किलो वाले बाई करके, और एक थैला रख लिया अपना, उसके बाद उसको यूज़ करते रहे जब जब यूज़ करना है। तो इस तरीके से भी लोग उस साइकिल का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये देखिए, अपने आप में आपके हिसाब से आप किस तरीके से साइकिल का फ़ायदा उठाते हो वो डिपेंड करता है। लेकिन जब आप साइकिल को समझोगे तभी तो आप साइकिल का फ़ायदा उठाओगे। किसी भी, मैं कहूँगा प्रोडक्ट की, किसी भी सब्जी की, किसी भी अनाज की, आप साइकिल को समझोगे तभी तो फ़ायदा उठाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैंने इसीलिए आपके सामने सब्जियां रखी है ताकि आप रिलेट कर पाओ। अब जरा सोचिए, आप गर्मियों में जून जुलाई के महीने में, मई के महीने में कहोगे नहीं मुझे भैया फूल गोभी चाहिए, मुझे पत्ता गोभी चाहिए। आज की डेट में बहुत बार डिमांड को पूरी करने के लिए, क्योंकि अच्छा रेट होता है, तो उस तरीके से उसको कंडीशन प्रोवाइड करके उगाया जाता है ना। तो इस तरीके से कई बार हमने ये भी देखा है कि नेचुरल कंडीशंस भी होती हैं। ये मटर की अगर बात करें, ऐसे ठंडे इलाके में गर्मियों के टाइम पे ही उगाई जाती हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे तो कोई नहीं पूछता। तो गर्मियों के टाइम पे इनको उगाया जाता है। किस लिए? इनको इसलिए उगाया जाता है कि अच्छा रेट मिल जाएगा। तो वो साइकिल का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि डिमांड को हम पूरा कर पा रहे हैं और बाहर कहीं से डिमांड पूरी हो नहीं पा रही है, कोल्ड स्टोर से उठ के निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें साइकिल के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन देखिए, जरूर सीखिए। प्राइस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल के बारे में चीज़ें इतनी अच्छे से समझा रखी हैं, इनको देखिए, समझिए। मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ आज, पराग मिल्क फूड और प्लस 2 और स्टॉक लेके आएंगे। देखिए, आज की डेट में मार्केट थोड़ा सा डामाडोल रहा, लेकिन पराग मिल्क फूड फिर भी 204 के प्राइस पे पहुंच गया। 15% का जंप मार दिया भाई इसने। आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि भाई प्राइस, मार्केट कैप जो है वो डबल के आसपास हो चुका है। अब आपको क्या, वाह पराग मिल्क फूड क्या स्टॉक है। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि साइकिल को समझिए। अब पराग मिल्क फूड के चार्ट पे चलते हैं। अब ये चार्ट आपको दिखा, ये वीकली चार्ट है। इस चार्ट पे अगर देखो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमें देखने को मिले थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले थे, और ये स्टॉक जिस तरीके से इसने ये जो साइकिल स्टार्ट करी थी 1, 2, 3 ये लेवल पार करके, ये साइकिल 105, 110 के लेवल पे इसने एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करी थी। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, आप वीकली टाइम फ्रेम मैंने दिखाया था आपको। ये देखिए, तो ये स्टॉक रडार में आया था और हमारा जो टारगेट इसमें सेट हो गया था वो बेहतरीन टारगेट की तरफ। ये पराग मिल्क फूड के शेयर को आप देख सकते हो किस तरीके से। ये देखिए, ये स्टॉक आप देख रहे हो, ये स्टॉक जो है ये लेवल था 112 का, और डेट जो आपके सामने सेट है वो है जून 17। तो आप ये देखिए, 2 महीने के अंदर सबसे पहले इसने टारगेट ध्वस्त किया, अभी दूसरे टारगेट की तरफ पहुंचता हुआ फिर तीसरा टारगेट 300 का रेंज है।
कितना बेहतरीन मूव है। ये प्राइस एक्शन देखिए और ये चार्ट देखिए और आप इस पार्ट को देखिए। तो इसलिए फिर हम आगे इसी स्टॉक तक सीमित नहीं रहेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देखोगे ये साइकिल और ये हमारे पास इमीडिएट स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट का। ये हमारे पास डीप स्टॉप लॉस है और जो कि और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चल रहे हो, देख रहे हो। ये हमारा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से हम चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे ये लेवल पार हो रहा है। 1 2 3 ये लेवल अगर इसको भी ले लो आगे तो ये लेवल भी आपके सामने यहाँ पे आएगा, देखिए देख रहे हो। तो ये पार हो रही है चीज़ें। तो बस यही कारण था ये स्टॉक इस यहीं पे यानी कि जून के मंथ में हम आपके सामने लेके आए थे, देख रहे हो। जून का मंथ 112 का प्राइस और वहाँ से अगर परसेंटेज वाइज देखो तो पराग मिल्क फूड पहला टारगेट ध्वस्त 36%, दूसरा टारगेट अभी देखिए कहाँ है, ऑलमोस्ट 84% पे पहुंच चुका है। अमेजिंग है कि नहीं है। और वॉल्यूम देखिए क्या वॉल्यूम बने, लेकिन जब तक लाइमलाइट में नहीं था, जब तक इस लेवल पे था। लेकिन इसके साथ के अब देखिए ये स्टॉक जब हम आपके सामने लेके आए तो ये कारण था कि इसके जो पीयर ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें कुछ बेहतरीन पॉजिटिविटी बन रही थी। बस यही कारण था ये स्टॉक हमारे रडार में आया था। भाई ये देख सकते हो अब आप किस तरीके से इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक रडार में आए थे। ये देख रहे हो ना, ये पराग मिल्क फूड, यहाँ पे हमने अच्छे से बताया था आपको किस तरीके से सिचुएशन है, हमारे टारगेट एरियाज कौन से हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये अनुपम रसायन को हमने देखा था किस तरीके से इसने पॉजिटिविटी दी थी। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिली। ये देखिए अब एक और कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जिससे हम सीखेंगे। देखिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसको देखना और समझने की कोशिश करना। इसकी साइकिल को देखेंगे, ये वीकली पे चार्ट है और रिलेट करना। देखिए आपके सामने इसलिए मैं अनेक स्टॉक्स लेके आता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओगे। ये 2 पॉइंट आप देख रहे हो ना, और इस पॉइंट को रिलेट करना। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट रिलेट करना यहाँ पे, यानी कि 240-250 का लेवल। ये वीकली चार्ट है। हम क्यों स्टॉक को लेके जा रहे हैं देख रहे हो, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के एरियाज को पार करता हुआ। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि आप साइकिल्स को समझोगे। ये साइकिल कंसोलिडेट हुई और 240 का प्राइस था और उसके बाद जो रैली हुई बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज वाइज देख सकते हो इस रैली को। 240 में पीक ऑफ दिस लेवल ले रहा हूँ, देखिए ऑलमोस्ट 70% की रैली। और ये लेवल कौन सा है देखिए, ऑलमोस्ट मई का जून डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है। इमीडिएट ये वाला स्टॉप लॉस है 220 के आसपास का। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए जी, अब देखिए ये शानदार के बाद आप ये देख सकते हो आप GTND इंडिया लिमिटेड। अब इसको देखेंगे, ये 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे अगर देखो तो शानदार जो है कौन सा है, 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इसको देखिए, इसका वीकली चार्ट है, देख रहे हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इनके लो पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन ये आपको देते हैं। और जैसी ये चीज़ रिजॉल्व हुई थी इसी तरीके से हम एक और स्टॉक पहले आपके लिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लेके आए थे, उसने भी बढ़िया मूव दिया था। आप देखिए ये बिल्कुल कंसोलिडेट यहाँ पे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को समझना होता है, ध्यान देना होता है। ये जैसी साइकिल स्टार्ट हुई और डीप स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस, और आप देखिए रैली परसेंटेज वाइज अगर इस रैली को देखते हो आज की डेट में आप देखिए बहुत ही बेहतरीन रैली मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट 200% की हो चुकी है। मतलब ये 125, ये 350। अमेजिंग है कि नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें इस प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत अच्छे से समझाई गई है। देखिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं ये चीज़ें सीखने के लिए, बेसिक्स के लिए, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा, ये जो चीज़ें सीखनी होती है ना ये प्रैक्टिस के साथ होती है। देखिए बेसिक्स इस प्राइस एक्शन की सीरीज को अगर आप देख लोगे तो बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी वो बैठेगी प्रैक्टिस के थ्रू। इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस, इसको एक बार अगर देखा तो प्रैक्टिस 10 बार करनी पड़ेगी। अगर एक वीडियो को आप देखते हो तो 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो आपके माइंड में चीज़ें सेट होंगी। तब इस तरीके से जैसी स्टॉक आपको देखने को मिले साइकिल स्टार्ट हो रहा है और तब इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो ईजिली। ये देखिए समझो इस पार्ट को, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, देखिए लाइक कीजिए, लाइक जरूर क्या कीजिए। और आपको यही कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लर्निंग के पीछे। कोई आपसे कभी पूछे स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक खरीदा जाए तो मैं आपको कहूँगा लर्निंग, उसको कहिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टॉक खरीदा जाए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बेसिक्स के ऊपर काम करना दैट इज इंपॉर्टेंट। And thank you for watching the video.